मुरली की डेट है 3 फरवरी 79। मुरली का हेडिंग है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। तो वहम डाउट और अहम अभिमान, बाबा कहता ईगो उसको मिटाओ और सबके ऊपर रहम करो, मर्सी। विश्व कल्याणकारी, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले। विश्व कल्याणकारी बाबा हम सब बच्चों प्रति बोले। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप, विश्व कल्याणकारी स्वरूप, विश्व कल्याणकारी रूप में देख रहे हैं। तो अभी बाबा, अभी इस मोमेंट में बाबा हमें संपन्न स्वरूप, हमारा संपन्न स्वरूप देख रहे, विश्व कल्याणकारी रूप देख रहे। वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। बाबा कहता है वर्तमान समय, बाबा अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है कि हमारा अंतिम स्वरूप कौन सा है, विश्व कल्याण का। तो जो बाबा परफेक्ट फॉर्म हमारा देख रहे हैं अभी, वही हमें देखना है, हमको भी देखना है, हम संपूर्ण संपन्न है ऐसा स्वरूप देखना है। इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हर एक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य सबका एक ही, विश्व कल्याण करने का है, लेकिन कोई अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। तो कोई बच्चे अपना ही कल्याण करने में लगे हैं, कोई बच्चे अपने देश के कल्याण में, मतलब लिमिट, हद। बहुत थोड़े बेहद के बाप समान बेहद अर्थ अर्थात विश्व कल्याण की, विश्व की सेवा में अर्थात विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक तो स्वयं अपने ही पुरुषार्थ में लगे हैं, दूसरे हैं जो अपने देश का सोचते हैं कि हमारा देश का कल्याण हो, देश की आत्माओं का कल्याण हो। और बहुत ही थोड़े बच्चे थे, बाबा कहते हैं, जो बाप समान है, पूरे विश्व का सोचते हैं। ऐसे बाबा ने 3 प्रकार के देखे। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी क्या होगी? अब हम साथ साथ चेकिंग करें। बाबा कहता है जो विश्व कल्याणकारी होगा, बेहद की भावना वाला होगा, उसकी निशानी क्या होगी? विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है, इसलिए विश्व कल्याणकारी हर सेकंड व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएगा। दूसरी निशानी, तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेगा। जो बेहद की भावना वाला होगा, बाबा कहते हैं अपना तन मन और प्राप्त हुआ धन जो भी मिला हुआ है सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे, अर्थात बाबा की श्रीमत अनुसार स्थूल धन भी यूज करेगा, स्वप्रति नहीं। उनके मस्तक और नयनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं प्रति, सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाए, भिखारी आत्माओं को संपन्न कैसे बनाए, वंचित हुई आत्माओं को संपर्क और संबंध में कैसे लाए। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाला दाता होगा। तो जो विश्व कल्याणकारी होगा, बाबा कहता है उसको ये रहेगा कि जो भी अज्ञान आत्माएं, जिसको भी बाबा का परिचय नहीं मिला, दुखी है, ज्ञान नहीं है, उसको कहा कैसे हम बाहर निकाले उस परिस्थिति से, और बाबा से शक्ति और वरदान लेते हमेशा वो दान करेगा। मनसा वाचा कर्मणा ताता रहोगा, अखंड महादानी होगा। फिर चौथा नंबर, अथक निरंतर सेवादारी होंगे। मतलब बाबा कहता है जैसे हमारी दादी जानकी जी हमेशा थकती नहीं थी, तो बाबा ऐसे कहते हैं कि वो अथक निरंतर सेवादारी होगा। प्रोग्राम प्रमाण सेवा नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी, अंडरला ऑलराउंडर होंगे। तो बाबा कहता है वो ऑलराउंडर सेवादारी होंगे। ऐसे नंबर 5, ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल आत्माएं ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो,
पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लाफुल और लवफुल होंगे। तो जो भी बाबा ने हमें वरदान और स्लोगन में बताया, हर एक आत्मा के प्रति रिगार्ड और सम्मान, वही बाबा यहाँ भी बता रहे। बाबा कहता है वो विश्व कल्याणकारी की निशानी होगी, को वो रहम दिल होगी, कैसी भी आत्मा होगी लेकिन बाप समान होगी। तो लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या है? बाबा अभी पूछ रहा है। बाबा कहते हैं लक्ष्य सभी का ऐसा है कि बाप समान बने, लेकिन करते क्या है? चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं, डाउट्स। बाबा कहता है शंका पैदा कर देते हैं। यह कभी बदल नहीं सकते, यह है ही ऐसे, सब तो राजा बनने वाले नहीं है। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। ये है देहभान। बाबा कहता है कंपेयर करने लगते हैं, फिर ब्रांड लगा देते हैं कि ये तो बदलने ही वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, ऐसे ही हमारी बाबा कहते हैं थोड़ी नीची सोच के कारण फिर वह हम डाउट क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है, तो फिर बाबा कहता है अहम आ जाता है, ईगो आ जाता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। बाबा कहता है यह कुछ नहीं, मतलब दूसरों को नीचा देखना, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल के बनने नहीं देता। तो वहां जब मैंपन आता है तो बाबा कहता है अभिमान आता है, तो फिर रहम तो आ ही नहीं सकता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती। तो अहम और वहम दोनों को खत्म करना है और रहम दिल बनना है। इसलिए स्व कल्याण व स्वदेश कल्याण तक रह जाते हैं। इसी भाव के कारण बाबा कहता है लिमिटेशन में आ जाते, हद में आ जाते हैं। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन जानते भी हो, लेकिन समय पर भूल जाते हो। जानते सभी है, बाबा कहता है हर एक बच्चे को नॉलेज है, लेकिन समय पर भूल जाते हैं। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी। जो फाल्गुनी बहन बोल रहे थे, बाबा कहता है पहले क्षमा करना है। भले वो ज्ञानी है, मतलब बाबा को जानती है, पर पुरुषार्थ नहीं कर रही, पुरुषार्थहीन आत्मा है। और फिर अज्ञानी आत्मा है जो जानती ही नहीं भगवान को, और पतित है, विकारी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं दोनों ही प्रति हमें रहम आता है, जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है, क्योंकि पहले वो दिल से क्षमा करेगी। जैसे बेहद बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, किस बात पर? अभी बाबा पूछ रहे, हम भी कैसे थे, पत्थर बुद्धि थे ना, तो भी बाबा ने कितना ऊंचा बनाया। बाबा ने हमेशा स्वमान देखकर ऊंचे स्वमान में स्थित होकर हमको भी ऊंचा बनाया। तो बाबा कहता है जैसे बाबा हमें क्षमा करते हैं, वैसे बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाये क्षमा करते हैं। पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है, विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों को आगे बढ़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। तो बाबा ने जैसे हमारे ऊपर क्षमा की, बाबा कहता है कैसे भी आप थे, फिर भी मैंने कहा मेरे मीठे बच्चे हैं। तो बाबा कहते आप भी ऐसे
ऊंचे हो, ऊंचे समान में मास्टर रचता हो, तो हमें भी बाबा समान क्षमा करना है, कैसी भी आत्मा हो। बाबा कहता है रहम दिल बनना है, आत्मिक भाव रखना है तो भी रहम आएगा, क्योंकि पार्ट को नहीं देखेंगे, सोल को देखेंगे तो ही रहम आ सकता है, नहीं तो आ नहीं सकता। उसके बाद बाबा कहता है उसके बाद पहले क्षमा करो, फिर उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे। महिमा भी कैसे करेंगे बाबा सिखाता है। बाबा कहता है उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, वास्तविक परफेक्ट फॉर्म जो अनादि रूप है, वही देखेंगे, 7 क्वालिटीज देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, गुणों को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे, क्योंकि उसमें उमंग उत्साह भरेंगे, उसको ओरिजिनल क्वालिटी याद दिलाएंगे, तो फिर वो आत्मा में शक्ति बढ़ जाएगी, जो हम कहेंगे वो धारण करने की शक्ति आ जाएगी। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है। बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदि काल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो। बाबा हमें सिखा रहे कैसे हमें कहना है, वो हमें बता रहे। बाबा कहता है तुम आदि काल की राजवंशी, आदि काल माना सतयुग, तो राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी, अभी संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के मुख से बनी ब्रह्मावंशी, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए। तो बाबा कहता है ये सुनेंगे तो आत्मा में वो स्मृति जागृत हो जाएगी, समर्थि आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत आए, हिम्मत में आ जाए वो आत्मा। तो जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती, ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देगी। तो बाबा कहता है जो बेहद की वृत्ति वाली आत्मा होगी, हर एक को इक्वली देखेगी, समान, बाबा जैसे समान दिखेंगे, आत्मिक फॉर्म में देखेगी, तो फिर कमजोर को भी महिमा करके महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराने समर्थ बना देगी। तो बाबा कहता है हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उसके अवगुण को नहीं धारण करेंगे, लेकिन हमारी शक्ति से, रहम दिल की भावना से उन आत्मा की भी जो अवगुण वाली है, जो कमी है, उसको भी हम उसको भुला देंगे, विस्मृत करा देंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। बाबा हमें विधि बता रहे कैसे हमको आत्माओं को परिवर्तन करना है। तो बाबा कहता है थोड़ी सी मेहनत करेंगे और हमारे में डाउट्स ना आए कि ऐसी ये बदलने वाली नहीं है, अहम ना आए, अभिमान ना आए कि मैं कर रही हूँ, तब बाबा कहता है वो आत्मा भी, भले क्वालिटी अभी नहीं है लेकिन वो भी परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो नहीं कहना, नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं मरने वाली हूँ तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो कहीं कहीं डॉक्टर भी छुपाते हैं ना, घर वालों को ही बताते हैं, पेशेंट को नहीं बताते। तो बाबा कहता है अगर पेशेंट सुन ले तो जैसे हार्ट फेल हो जाते, ऐसे आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो, आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं ब्राह्मण में हमें कभी नहीं कहना तू कमजोर हो, नहीं कहना मतलब सामने से तो हम कभी नहीं कहते, लेकिन संकल्प से हम अंदर ही अंदर सोचते हैं, वो नहीं सोचना है। तो बाबा कहता है आप लोग के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है,
हमारे बोल से किसी का मन उदास हो जाए, निराश हो जाए, वैसा हमें नहीं बोलना है। बाबा कहते हैं चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। आगे सिखाया ना बाबा ने, धरनी पहले तैयार करो, पहले उसकी विशेषता की महिमा करो, फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन, कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। बाबा बागवान है ना, तो बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे बीज डालना है। तो बाबा कहता है पहले उमंग उत्साह दिलाओ, फिर उसको जो शिक्षा देनी है वो बाबा कह रहा है, जैसे आत्मिक स्मृति में अपने को आत्मा समझ के फिर उसको बोलो, तो उसको असर होगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कार वश आत्मा अर्थात पलराठ ही जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। तो एक मुरली में बाबा ने अव्यक्त मुरली में बहुत अच्छी तरह हमें बताया था कि पहले स्वयं को समझना है, मैं कौन हूँ। पहले स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित हो, फिर सामने वाले को आत्मा देखकर कहेंगे, तभी भी रिजल्ट होगा, तभी सफलता निकलेगी, नहीं तो नहीं। बहुत अच्छी तरह बताया था, 3-4 साल पहले आया था अव्यक्त मुरली में संडे की, तो बाबा ने वही सिखाया। पहले हमें स्वस्थिति में स्थित होके फिर उसको सामने देखकर ऐसे फिर कहना है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती। बाबा कहता है हद में आ जाते हैं तो फिर विश्व कल्याण का कार्य सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती, स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते हैं। विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकती। समझा? तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या न करना है, बाबा हमें सिखा रहे कि क्या नहीं करना और क्या करना है। तो हमें अहम और वहम नहीं रखना और रहम रखना है, हर आत्मा के प्रति रहम, तो ही विश्व कल्याणकारी बन सकते। तभी विश्व कल्याणकार की सेवा की गति तीव्र हो सकेगी, अभी मध्यम गति है। इसलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ, रहमदिल बनो। अब तक जो कुछ चला, ड्रामा अनुसार जो चलता था वह चला। अभी बाबा हमें कहता है जो हो गया सो हो गया, उसको बिंदी लगाओ, उसके ऊपर सोचो नहीं कि हमने पास्ट में ऐसा किया था, वो ड्रामा था, फिनिश्ड हो गया। बाबा कहते हैं इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना ले, चढ़ती कला की भावना ले, अब आगे बढ़ो। जब से स्मृति आई, बोलते हैं ना हमारे में कहावत है कि जब उठे तब सब प्रभात, तो ऐसे ही बाबा भी सिखाते कि अभी से अब अटेंशन। कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, दूसरों को भी विदाई दिलाओ हमारे रहम की भावना से, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समझ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो, और सदा पास हो जाओ तो फाइनल स्टेज पर पास विथ ऑनर हो जाएंगे। समझा? ऐसी तैयारी करो। बाबा कहता है समझा, पूरा बाबा ने समझा दिया कैसे नॉलेजफुल बनना है, कैसे नॉलेज को यूज करना है। क्षमा कर, बाबा ने सिखाया, क्षमा करके फिर कहना है। ओरिजिनल फॉर्म देखकर, गुण, और बाबा ने सिखाया ना जो अनादि स्वरूप है। जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखे, बाबा ने विधि सिखाई। बाबा कहता अब जब मैं दूसरी सीजन में आऊंगा तो मैं रिजल्ट देखूंगा तीव्र गति की, पुरुषार्थी की। सभी आत्माएं फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हो, बाबा कह रहा है। बाबा कहता है आप सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्मा हो, ऐसी महान आत्माओं का मिलन मेला मनाने आए। हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज, तिलक और तख्तधारी हो,
ऐसी राज्यसभा में बाप आए। बाबा जब दूसरी बार आए, बाबा कहता है अब सभी ताज, तिलक और तख्तदारी हो। ऐसी राज्यसभा में बाप आए। जब यहाँ राज्य अधिकारी सभा बनेगी तब वहाँ राज्य दरबार लगेगी। मतलब बाबा कहते हैं अभी आप वो संस्कार धारण करेंगे जो बाबा ने ताज बताया है। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज, प्योरिटी का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, फिर स्मृति का तिलक और बाप का दिल तख्त। तो बाबा कहते हैं ये सब यही होंगे तभी फिर भविष्य में वो राज दरबार लगेगी सत्युग। निमंत्रण दिया जाता है तो विशेष आत्माओं के लिए विशेष स्टेज तैयार करनी पड़े। तो बाप दादा को भी फिर आने का निमंत्रण देते हो तो हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे तब तो बाप दादा आएंगे। तो बाबा कहते हैं ना बाबा को, बाबा अगले साल आना, बाबा को बुलाते हैं मिलन मनाने, आओ। तो बाबा कहता है पहले ये स्टेज तैयार करो तभी तो बाप दादा आए। मतलब हमारी स्थिति ऐसी ऊंची बनाओ, बाबा कहता है। इसलिए हर एक एक दो से श्रेष्ठ व सुंदर स्टेज तैयार करो। अच्छा, अब देखेंगे कौन सा जोन नंबर 1 जाता है। बाबा अभी सभी जोन को कह रहे हैं कि देखेंगे अभी कौन सा जोन नंबर लेता है। विदेश आगे जाता है व देश आगे जाता है। बाबा दोनों को कह रहे कि देखते हैं विदेशी आगे जाएंगे या देश वाले, भारत वाले आगे जाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सर्वप्रति रहमदिल, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले और सदा शुभ चिंतक बनने वाले। शुभ चिंतन में रहने वाले, चिंतन कौन सा? शुभ, ऊंचा, आत्मिक स्थिति। बाबा कहता है जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सोचना है। फिर शुभ चिंतक बनने वाले, हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व आत्मा को सदा संपन्न बनाने वाले, समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। टीचर से बातचीत, सेवा का भाग्य प्राप्त आत्माएं हो। बाबा कहता है सेवा का भाग्य प्राप्त आत्माएं हो। कितनी वंचित आत्माओं को बाप का परिचय दे तृप्त आत्मा बनाने वाली हो। सेवा में विशेष रहमदिल का गुण याद रहता है। बाबा पूछ रहा है, बाबा कहता है सेवा में हमेशा याद रहे रहमदिल का गुण हो। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल बन कर सेवा करते तो सफलता बहुत मिलती है। तो बाबा कहता है ये गुण धारण कर हम भी सेवा करेंगे तो बहुत सफलता मिलेगी। तो सभी बाप समान रहमदिल हो। अनजान आत्माओं के प्रति तरस पड़ता है। बाबा पूछ रहा है कि जो नहीं जानते, नहीं बाबा को पहचानते, उन आत्माओं के प्रति भी अपने भाइयों के प्रति तरस पड़ता है। सदा संपन्न मूर्त बन वरदानी और महादानी बनो। कमजोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। संपन्न मूर्त बन सेवा करो। बाबा ये कैसे कहा सेवा करना? संपन्न मूर्त बन के सेवा करनी, मतलब हमारा परफेक्ट फॉर्म देखकर हमें सेवा करनी है। कराने वाला बाबा है तभी रिजल्ट निकलेगी। अभी 43वीं 43वीं शिव जयंती महोत्सव मनाने संबंधित अव्यक्त बाप दादा का संदेश। तो 43वीं शिव जयंती है तो बाबा उसी के प्रति बोल रहे हैं। इस शिवरात्रि पर बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य करना है। अथॉरिटी से निर्भय हो, वास्तविक परिचय देना है। कैसे? अथॉरिटी से। बाबा कहते हैं निर्भय हो, वास्तविक परिचय। वास्तविक माना जो सत्य है, सत्य का परिचय, सत्य बाप का सत्य स्वरूप में रहेंगे तो निर्भय होंगे। तो बाबा कहता है ऐसे बाबा का परिचय देना है। इस शिवरात्रि उत्सव मनाने समय सब ऐसा प्रोग्राम रखे जिसमें सबका अटेंशन विश्व के रचयिता तथा जिसके द्वारा पार्ट बजाया उस आदि देव अर्थात साकार ब्रह्मा को पहचाने।
बाबा कहता है बाप को भी पहचाने तो दादा को भी पहचाने। यह शिवरात्रि विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, नवीनता वाली हो। बोलने समय यह विशेष अटेंशन रहे कि पॉइंट्स में ज्यादा न जावे। बाबा कहता है बहुत कुछ नहीं सुनाना है, भाषण का लेवल ठीक रहे। पॉइंट्स में ज्यादा जाने से जो लक्ष्य होता है वह खत्म हो जाता है। तो बाबा कहता है पॉइंट्स ज्यादा न रख के पॉइंट में टिक के बोलना है। बाबा कहते हैं कम समाचार दो, मैसेज दो, लेकिन पॉइंट स्वरूप बन के। तो भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हर एक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो, मस्तक में बाप के प्रत्यक्षता की चमक हो। जब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सके, तब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। देखो यहाँ भी बाबा में सिखा रहा है कैसे बोलना है। बाबा कहता है बहुत कुछ नहीं सुनाना, लेकिन स्मृति स्वरूप में रहना है, और फिर जो भी कहेंगे वो बाबा कहता है शक्तिशाली बोल होंगे। यह शिवरात्रि प्रत्यक्षता की शिवरात्रि करके मनाओ। तो बाबा को पहचाने, बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा कहता है ऐसी शिवरात्रि मनाओ। सबका अटेंशन जाए यह कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब अनुभव करे कि जो आवश्यकता है वह यहाँ से ही मिल सकती है। बाबा कहता है हर एक आत्मा जो ढूंढ रही है वो इसी स्थान से बाबा के मैसेज में बाबा कहता है मिल सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहाँ ही मिलेगी। अच्छा, सभी शिवरात्रि पर विश्व कल्याणकारी बन सेवा में उपस्थित होने वाले हवनहार सफलता के सितारों को याद प्यार। बाबा ने फिर से हमें याद प्यार दिया, सफलता के सितारे को याद प्यार। तो बाबा को भी हम सब बच्चों का याद प्यार। फिर पार्टियों से मुलाकात। तो बाबा पहला नंबर बताते हैं, स्वस्थिति की सीट पर रहने से परिस्थितियों पर विजय। तो जब स्वयं स्थिति पर स्थित होंगे, बाबा कहते हैं तख्त पर, स्वमान की सीट पर, तो फिर परिस्थिति आपे ही बदल जाएगी, विजयी बन जाएंगे। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजयी नहीं होगी। बाबा कहता है विजय नहीं होगी, मतलब हमारी स्थिति ऊपर नीचे होगी तो फिर परिस्थिति विजयी बन जाएंगी, हमारी हार हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है सदा कंबाइंड रहना है हमें। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है। तो बाबा कहते हैं आप हो मास्टर रचयिता। परिस्थिति तो पर की स्थिति, पर माना दूसरे की है, वो हमारी नहीं है परिस्थिति। तो बाबा कहते हैं हम रचता है और परिस्थिति रचना है, क्रिएशन है। तो वो तो आई है तो चली जाएगी, हम स्वस्थिति में रहेंगे तो विजय हो जाएगी हमारी। तो सदा रचना के ऊपर विजयी होती है। बाबा पूछ रहा है कि तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है ना। तो बाबा कहते हैं रचता कौन है, हम, मास्टर रचता है, तो विजय हमारी रचना के ऊपर, मतलब परिस्थिति के ऊपर। अगर रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे। बाबा कहता है कि परिस्थिति ही विजय पा ले हमारे ऊपर तो फिर हम रचता कैसे। तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है, तो आप मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है।
देखो बाबा क्या कहता है, आप हो मास्टर रचयिता, मतलब हम ही क्रिएटर है, तो हम फिर कैसे हार खा सकते हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर अपनी स्थिति छोड़ते हो तो हार होती है, मतलब परिस्थिति में हम इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि हमें चले गए, तो बाबा कहते हैं फिर हार हो जाती है। सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती है, सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। बाबा कहते हैं अगर हम स्वमान की सीट से नीचे आ गए, स्मृति से विस्मृति हो गए, तो फिर परिस्थिति में फंस गए। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है, सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएंगी। तो बाबा कहता है जब हम स्वमान में रहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान की, तो फिर शक्तियां अपने आप आएगी, नीचे नहीं आना। नीचे है ही देह अभिमान। देखो बाबा कहता है नीचे आया मतलब आत्मिक स्मृति छूटी, तो फिर देह का भान आएगा, और देह भान में कोई शक्ति नहीं है। तो बाबा कहता है नीचे है ही देह अभिमान रूपी माया का धूल। बाबा के माया की धूल है, मिट्टी है ना, देह अभिमान मिट्टी है, तो बाबा कहता है नीचे है ही माया की धूल। नीचे आए तो धूल लग जाएगी, अर्थात शुद्ध आत्मा से अशुद्ध हो जाएंगे। देखो आत्मा में शक्ति, आत्मा है, आत्मा में शक्ति है, तो बाबा कहते हैं जैसे ही हम देह अभिमान में आए तो फिर अशुद्ध बन जाएंगे। बच्चा भी अगर स्थान से नीचे आ जाता है तो मैला हो जाता है। अभी बाबा स्थूल छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे के लिए भी अटेंशन रखते हैं, मैला न हो जाए। माता पिता बोलते हैं ना कि बच्चे नीचे नहीं अड़ो, नीचे नहीं, तो बाबा कहता है अगर बच्चे भी नीचे आए मिट्टी में खेलेंगे तो मैला हो जाएंगे। तो देह भान में आना अर्थात मैला होना, बड़ी कॉन्शियस होना, उसमें बाबा कहते हैं मैला होना। आप शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध पर अगर जरा भी मिट्टी लग जाए तो स्पष्ट दिखाई देती। जरा भी देह अभिमान की मैल आप शुद्ध आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। तो बाबा कहता है मैं कर रही हूँ, ये भी देह अभिमान है, तो वो भी ना आए, क्योंकि फिर बाबा कहते हैं आत्मा मैली हो जाती है, तो दिखाई देता है। बार बार देह भान में आना अर्थात मिट्टी में खेलना व मिट्टी खाना। तो ऐसे तो नहीं होना, बाबा कहता है ऐसे तो नहीं होना। कभी पिछले संस्कार तो नहीं आ जाते, जब मर्जीवा हो गए तो पिछला खत्म हुआ। मर्जीवा माना हम शूद्रपन से मर गए। मर्जीवा अर्थात ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण कभी मिट्टी से नहीं खेलेंगे, यह तो शूद्रपन की निशानी, शूद्रपन की बातें हैं, कलयुगी बातें है। बाबा कहते हैं रावण की प्रॉपर्टी। तो सदा बाप की याद की गोद में रहो, याद ही याद है। बाबा कहता है बाबा की गोद में सदा रहो, याद ही याद है। लाडले बच्चों को माँ बाप गोद में रखते हैं, मिट्टी में नहीं जाने देते। तो आप लाडले बच्चे हो ना? जी बाबा। बाबा कहता है आप सभी लाडले बच्चे हो ना, तो मिट्टी में नहीं खेल सकते, रत्नों से खेलते रहो। बाबा ने हमें जो ज्ञान रत्न दिए हैं, बाबा कहता है रत्नों से खेलते रहो, देह अभिमान रूपी मिट्टी में नहीं खेलो। मिट्टी में खेलने वाले बाप के बच्चे हो नहीं सकते। देखो बाबा कहता है मिट्टी में अगर देह भान में आते तो उस समय हम बाबा के बच्चे नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते, तो सबसे बड़े से बड़ा बाप के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे हो ना? बाबा पूछ रहा है ऐसे हो ना? अच्छा, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जीत बाप को साथी बनाने से विजयी रतन हो जाएंगे। हमें भले हिम्मत ना हो लेकिन साथी हमारा सर्वशक्तिवान रखे साथ, तो बाबा कहते हैं आपकी विजय निश्चित है। बाप का साथ याद रहे तो सदा खुश और सदा निर्विघ्न रहेंगे। एक से डबल बन गए। बाबा कहते आप अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित आपके साथ हूँ। तो फिर महावीर, बाबा कहता है तो सदा महावीर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। बाप का साथ होने से मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति। फिर प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की व्यक्तिगत मुलाकात बिहार, बंगाल, जॉन, उड़ीसा के साथ बाबा की। जितना बुद्धि को पाता जाए उतना सेवा का इनाम मिलता है। बाबा कहता है जो सेवा जितनी वृद्धि को पाती है उसको उसका इनाम भी मिलता है। जो जितनी आत्माओं को बाप का परिचय देने के निमित्त बनते हैं उतना ही अभी भी खुशी की प्राप्ति होती है और भविष्य में भी राज्य पद की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहता है जितना जितना हम बाबा का परिचय देंगे तो अभी ही प्राप्ति होती है खुशी, और फिर भविष्य में भी पद ऊंचा मिलता है। बाबा कहता है वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल श्रेष्ठ बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिससे दोनों काल श्रेष्ठ हो जाए तो कितना करना चाहिए। बाबा कहता है ऐसा कार्य है जो दो काल मतलब वर्तमान और भविष्य दोनों ही श्रेष्ठ बनता है, तो फिर हमें कितना करना चाहिए। लौकिक में भी किसी कार्य में कायदा अधिक होता है तो दिन रात लग जाते हैं। यह तो सबसे श्रेष्ठ बिजनेस है। बाबा कहता है यह तो बाबा का जो कार्य है कर्तव्य वो तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। थोड़ा करो और कदम गुना जमा करो। 21 जन्म के लिए सौदा करते हो, इस सीजन में इतना जमा कर लेते हो जो फिर आराम से खाते रहेंगे। बाबा कहता है अभी जो पुरुषार्थ किया फिर हमें सत्युग त्रेता 2 युग 21 जन्मों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहता है आराम से खाते हो। कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, एक जन्म की थोड़ी मेहनत और अनेक जन्म खाते रहते। वह हद की लॉटरी होती, उसमें एक डालते तो लाख की लॉटरी लग सकती, लेकिन यह तो बेहद की अविनाशी लॉटरी है। बाबा कहता है ये तो अविनाशी लॉटरी है। घर बैठे इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति है, घर बैठे भगवान मिल गया ना जी बाबा। तो अपने भाग्य की सदा महिमा करते रहो, सदा मन में अपने भाग्य के गीत गाते हुए खुश रहो। अगर कहीं भी लगाव होगा, मोह होगा तो दुख की लहर आ आएगी। बाबा कहता है थोड़ा सा भी देह अभिमान होगा, देहभान आत्मिक स्वरूप भूलेंगे तो बाबा कहता है लगाव आ जाएगा, अटैचमेंट आ जाएगा, फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, फिर वो नहीं होगी कामना पूरी तो फिर दुखी होंगे। तो कभी दुख होता है, बाबा पूछ रहे कभी दुख होता है। बाप जन्म जन्मांतर के लिए रोना बंद कराते हैं। दुख होगा तो रोएंगे, दुख ही नहीं तो रोना बंद। बाबा कहते हैं दुख ही नहीं होगा तो रोना बंद। सब सुखदाता के बच्चे मास्टर बन गए तो दुख तो आ नहीं सकता। तो हम सब कौन है? मास्टर सुखदाता। बाबा कहते हैं सभी मास्टर सुखदाता बन गए तो दुख तो आ ही नहीं सकता। दुख का दरवाजा बंद, स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुल गया। तो सुख बाबा कहते हैं स्वर्ग अभी ही हमें फील करना है, ऐसा नहीं कि हम इस शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहता है अभी ही यहाँ हमें स्वर्ग का जो अनुभव है वो करना है, इस शरीर में रहते हुए बंधन फ्री। तो स्वर्ग की टिकट ले ली है ना, सदा खुशी में नाचते रहो। खुशी होगी तो दूसरे भी आपको देखकर खुश होंगे और बाप के समीप आएंगे। आपकी खुशी बाप का परिचय देगी। बाबा कहते हैं आपकी खुशी बाबा का परिचय देगी। कभी भी वियोग में नहीं आना। वियोग माना बाबा को भूल जाना, दुखी होना, योग नहीं लगना। तो बाबा कहता है वियोग में नहीं आना, सदा योगी। संगम युग पर विशेष प्राप्ति बाप से मिलन मनाने की है। निरंतर बाबा से मिलन मना रहे, सदा मिलन मनाने वाले ऐसे खुशी में रहो। अच्छा भी दूसरा नंबर, सदा अपने को महावीर अर्थात सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो। बाबा कहता है सदा ज्ञान के शस्त्रधारी अनुभव करते हो। महावीर को सदा ज्ञान के शस्त्र दिखाते हैं, वह है विजय की निशानी। ऐसे सदा ज्ञान के शस्त्र से सजे हुए महावीर हो
बाबा पूछ रहा है कि आप सदा महावीर हो, फिर कभी कभी नीचे आ जाते हो। शस्त्र को समय पर काम में लगाते हो व समय पर कार्य नहीं करते। हमारा जो ज्ञान का शस्त्र बाबा ने अभी विधि सिखाई, वो शस्त्र आत्मा देखकर आत्मा से बात करना, बाबा कहता है ये रखेंगे तो फिर हर शक्तियाँ हर गुण आपे ही आएंगे। ऐसे भी होता है, चीजें सब होती है लेकिन समय पर याद नहीं रहती, तो जैसी परिस्थिति वैसे ज्ञान के शस्त्र द्वारा महावीर बन माया जीत बन जाते हैं। कितने समय में विजयी होते हो? सेकंड में विजयी बनते हो या टाइम लगता है? बाबा हमें पूछ रहा है, व्यर्थ भी हमें कितना चलता है? बाबा कहते हैं तुरंत फुल स्टॉप लगता है या फिर घंटे 2 घंटे दिन लगते हैं? सेकंड में विजयी बनते हो या टाइम लगता है? अगर टाइम लगता है तो महावीर नहीं कहेंगे। अगर विजयी बनने में 1 घंटा लगा और उसी टाइम के अंदर अंतिम घड़ी आ जाए तो किस पद को प्राप्त होंगे? बाबा कहता है हम घंटा व्यर्थ चलाए और उसी घंटे में हमारा अंतिम समय आ जाए तो फिर हम विजयी तो नहीं बनेंगे ना। बाबा कहते हैं हार हो जाएगी। तो महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन, हर सेकंड अटेंशन। पास विथ ऑनर वही होगा जो हर परिस्थिति में पास होगा। तो सदा पास होने वाले हो ना। अच्छा, अभी टीचर्स से मुलाकात। टीचर्स को विशेष लिफ्ट की गिफ्ट है। क्यों? बाबा पूछ रहे क्यों? टीचर्स को सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कोई भी बोझ नहीं है। एक ही याद, एक के ही प्रति सेवा, बाबा की ही याद और बाबा की ही सेवा। जो टीचर समर्पित बहने सेंटर पर रहती है, बाबा कहते जब एक काम है तो एक काम में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं ना। प्रवृत्ति वालों को तो 2 कार्य निभाने पड़ते। टीचर सहज ही एक रस रह सकती है। बातें करनी है तो भी बाप का परिचय देना है, कर्मणा सेवा करनी है तो भी बाप ने जिसके निमित्त बनाया है। तो टीचर्स को नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है, इस गिफ्ट का लाभ उठाते रहो। टीचर्स अर्थात डबल लाइट, निमित्त बनकर चलना और डबल लाइट तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं निमित्त बनकर चलना अर्थात डबल लाइट तो सदा इसी स्थिति का अनुभव होना चाहिए। करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ तब सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। बाबा कहता है निमित्त समझा तो माया का गेट बंद हुआ। निमित्त समझने से माया जीत बन जाते, डबल लाइट भी बन जाते और सफलता भी मिल जाती। कितना फायदा है निमित्त बनने में। बाबा कहता माया जीत बन जाएंगे, डबल लाइट बन जाएंगे, कोई बोझ नहीं रहेगा और फिर सफलता तो हो ही जाएगी। तो टीचर्स को यह लिफ्ट है, जितना लाभ उठाना चाहो उतना उठा सकती हो। तो टीचर्स को चेक करना चाहिए हमारा नंबर क्या है। ये हम सब भी अप्लाई करने हैं, हमें को भी बाबा कहता है हमारे लिए भी ये है। तो अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी आत्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया।